राजू एक 10 वर्ष का बालक था। एक दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी मम्मी को बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी ने बोला, मैं तुम्हारे लिए पोहा बनाती हूँ। उसने कहा, मुझे पोहा नहीं खाना, मुझे पैसे दो, मुझे बाहर से खाना खाना है। उसकी मम्मी ने बहुत समझाया कि तुम कुछ फल खा लो, जैसे केला, सेब, संतरा। लेकिन राजू ने एक भी बात नहीं सुनी। पैसे लेकर वो जो है ना बाहर चल पड़ा। लेकिन उसकी मम्मी ने घर पर उसके लिए गोभी और पराठे बनाए। पापा मम्मी के साथ वो खाना खा रहा था, लेकिन उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। लेकिन पापा के डांटने पर उसने अपनी प्लेट में खाना रख लिया, लेकिन खाया नहीं। जैसे ही उसने देखा कि मम्मी पापा दोनों ने खाना खा लिया है, और उसने आंख बचाकर सारा खाना फूलदान में डाल दिया और जाकर सो गया। अगले दिन क्या हुआ, तैयार होकर उसने मम्मी को बोला कि मैं तो दूध नहीं पीऊँगा। मम्मी ने समझाया, दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। तभी पापा ने गुस्से से डांटा कि चलो जल्दी दूध पियो। उसने पापा के डर से दूध लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और चुपचाप चला गया। जब माँ घर पे सफाई कर रही थी, फूलदान में से रोटी निकली। उसने पापा को बताया कि देखो राजू ने आज क्या किया रहा। तभी पापा बोले कि मेरे बाहर जूते पड़े थे खिड़की के नीचे, उसने दूध फेंक के मेरे जूतों को भी ख़राब कर दिया। उसे समझना चाहिए कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, दूध भी नहीं मिलता, और ये कितना नुकसान कर रहा है। दोनों बहुत परेशान थे कि ये बिल्कुल भी घर का खाना पसंद ही नहीं करता। तभी उसके पापा ने कहा, ये तो एक समस्या बनती जा रही है, हमें अब कुछ करना पड़ेगा। और दोनों ने सोचा, हमें इसकी स्कूल जाकर इसकी मैडम से बात करनी चाहिए। उसकी माँ ने कहा, हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद वही हमें कोई उपाय बताएं। दोनों चल दिए, स्कूल पहुँचे। वहाँ वो टीचर से मिले। उन्होंने टीचर को सारी बात बताई कि राजू तो बिल्कुल भी घर का खाना नहीं खाना चाहता। तभी टीचर ने कहा, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी और वो ज़रूर मेरी बात को सुनेगा व समझेगा, क्योंकि सभी बच्चे अपनी टीचर की बात को ज़रूर सुनते हैं। उसके मम्मी पापा ने टीचर को धन्यवाद दिया और चले गए। और फिर क्या हुआ वो भी हम देखते हैं। अगले दिन जो है राजू का जन्मदिन था। सब बच्चे और टीचर जन्मदिन पर पार्टी के लिए आए। पार्टी थी तो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स खूब राजू ने खाए, क्योंकि बर्थडे है, कोई मना ही नहीं करेगा। और मैडम ने उसको एक पौधा गिफ्ट में दिया। वो पौधे को लेकर बड़ा खुश था कि मेरी मैम ने पौधा दिया है। और मैम ने कहा कि तुम इसको रोज़ खिलाना पिलाना और बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा एक दिन ये पौधा। फिर सब बच्चों ने बर्थडे मना लिया और अपने अपने घर जाने की तैयारी की और चल दिए। मैम भी चली गई और राजू अपना पौधा लेकर चला गया। अगले दिन सुबह राजू उठा, उसने माँ को बोला, मम्मी पानी दो, मुझे इसमें पानी डालना है। उसकी मम्मी ने बोला, बेटे पौधे में पानी क्यों डालते हो, इसमें तुम कोल्ड ड्रिंक डालो। उसने कहा, नहीं मम्मी कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी डालें। उसने बोला, बेटे आप ही तो कहते हो पानी से दूध से अच्छी होती है कोल्ड ड्रिंक, तो हम इसमें कोल्ड ड्रिंक डालते हैं। उसे भी लगा हाँ कि मुझे भी तो कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, मैं इसमें भी कोल्ड ड्रिंक ही डालूँगा। और राजू ने उसमें माँ के कहने पर क्या डाली, कोल्ड ड्रिंक डाल दी। और रोज़ जब वो माँ से पानी मांगता, माँ उसको कोल्ड ड्रिंक देती और पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता। पर क्या हुआ, चलो देखें, पौधा धीरे धीरे
मुरझाने लगा और उसके फूल नीचे गिरने लगे। राजू बड़ा परेशान हुआ, पापा से पूछा। पापा ने कहा, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा करो, तुम उसमें पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स की खाद डालो। वो कहता है, पिज़्ज़ा और बर्गर की खाद कौन सी होती है? उसके पापा ने बोला, जैसे जो तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो उसका चूरा बनाओ और पौधे में डाल दो, क्योंकि तुम्हें भी ये सब अच्छे लगते हैं और इसी से तुम्हारी भी सेहत बन रही है, तो पौधे की सेहत भी बन जाएगी। राजू ने कहा, ये बात तो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं अपने पौधे को भी यही खिलाऊंगा। उसने पापा के कहने पर वो खाद डाल दी, लेकिन फिर भी पौधा बड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल मुरझाया और थोड़े दिन में तो वो बिल्कुल ही गिर गया। अब राजू बड़ा परेशान कि उसको मैं अच्छी कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ, अच्छी खाद दे रहा हूँ पिज़्ज़ा बर्गर की, फिर भी वो बढ़ नहीं रहा। तभी उसके मम्मी पापा ने समझाया कि बेटे, जब एक पौधे के लिए कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स अच्छे नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें आपके लिए कैसे अच्छी हो सकती हैं? अगर तुम भी इसी खाने को खाओगे तो एक दिन तुम बीमार पड़ोगे और धीरे धीरे जो है ऐसे ही हो जाओगे जैसे कि तुम्हारा पौधा हो गया है। जैसे हमें बढ़ने के लिए दूध, फल, फ्रूट्स, दालें, सब्जियों की ज़रूरत होती हैं, उसी तरह एक अच्छे पौधे को अच्छा पानी, धूप और खाद की ज़रूरत होती है। तभी तो कहते हैं फ्रूट और सब्जियों के छिलकों को संभाल कर खाद बनानी चाहिए। तब राजू को समझ में आया कि पौष्टिक भोजन का कितना महत्व होता है हमारे शरीर के लिए। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हम धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। राजू को ये बात समझ में आ गई कि एक अच्छे शरीर के लिए पौष्टिक आहार का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। तब से राजू अपने मम्मी पापा के साथ हेल्दी फूड खाता था।